दोस्तों, जेपीएससी की परीक्षा आ चुकी है और यह आयोजित होगी 19 सितंबर 2021 को। इसी के मद्देनज़र आज हम झारखंड के खड़िया जनजाति एवं इसके शासन व्यवस्था को देखते हैं। चलिए खड़िया जनजाति से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। सबसे पहला है, खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति समूह प्रोटोएस्ट्रोलॉयड से संबंध रखती है। प्रोटोएस्ट्रोलॉयड एक जनजातीय समूह है। खड़िया जनजाति जो है प्रोटोएस्ट्रोलॉयड समूह से संबंध रखती है। यह झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा आदि जिलों में पाई जाती है। खड़िया जनजातियों को प्रमुख रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। खड़िया शासन व्यवस्था 3 प्रमुख व्यक्तियों पर केंद्रित होती है: महतो, पाहन और करताहा। आइए देखते हैं कि इनके क्या प्रमुख कार्य हैं। महतो, करताहा और पाहन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला है महतो। महतो गांव का प्रमुख होता है, यानी हेड ऑफ विलेज होता है। गांव की बैठकों की अध्यक्षता महतो के द्वारा की जाती है। संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा महतो ही करता है। अगला है पाहन। पाहन गांव के त्योहारों के अवसर पर पूजा पाठ करने का काम करता है और पाहन को कालो भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि कालो कौन है तो कालो पाहन को ही कहा जाता है खड़िया समाज में। विवाह गांव के त्योहारों जैसे कर्मा, फागुन आदि में पाहन पूजा पाठ करने का कार्य करता है। अगला है करताहा। करताहा बैठक बुलाकर गांव की समस्याओं जैसे लड़ाई झगड़े आदि को सुलझाने का कार्य करता है। गांव के लोगों का सलाहकार होता है करताहा, यानी गांव के लोग करताहा से ही सलाह मशवरा लेते रहते हैं। जब किसी परिवार को अपवित्र घोषित किया जाता है तो करताहा उस परिवार का शुद्धिकरण करता है। आइए अब देखते हैं खड़िया समाज में कितने गोत्र होते हैं और कौन कौन से हैं। खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। पहला है डुंगडुंग, दूसरा कुल्लू, तीसरा टेटे, चौथा बा, पांचवा क्रिकेट्टा, छठवां सोरेंग, सातवां किंडो, आठवां टोप्पो और 9वां विलुंग। इन गोत्रों के द्वारा आसपास के सभी गोत्र मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र बनाते हैं जिसे खूंट कहा जाता है। खूंट इन गोत्रों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। खूंट का अध्यक्ष एक करताहा को चुना जाता है जिसका पदनाम खड़िया घाट कहलाता है। सन 1934 से 35 के दौरान खड़िया समाज के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसका उद्देश्य था खड़िया समाज को शिक्षित करना और इसे जागरूक बनाना। इस संगठन को डोकलो कहा गया तथा इसके प्रमुख को डोकलो सोहर कहा गया। डोकलो सोहर पूरे खड़िया समाज का राजा होता है। डोकलो का अर्थ है बैठक या मीटिंग। डोकलो की बैठकों में महतो, पाहन और करताहा की उपस्थिति अनिवार्य होती है। डोकलो की बैठकों में लोगों को आमंत्रित करने का जिम्मा करताहा का होता है। डोकलो की बैठकें वर्ष में एक बार होती है जिसमें डोकलो सोहर का निर्वाचन होता है। डोकलो सोहर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। आइए इसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं, MCQ देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन खड़िया का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस हैं पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, मैदानी खड़िया और ढेलकी खड़िया।
उत्तर होगा मैदानी खड़िया, यानी मैदानी खड़िया खड़िया का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गांव का प्रमुख होता है? ऑप्शंस है महतो, पहान, करताहा और बैगा। सही उत्तर होगा महतो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विभिन्न त्योहारों के अवसर पर पूजा पाठ का काम करता है? उत्तर है महतो। ऑप्शन है महतो, नायक, करताहा और पहान। सही उत्तर होगा पहान। दूसरा प्रश्न है, करताहा का कार्य निम्न में से क्या है? ऑप्शंस हैं बैठकों की अध्यक्षता करना, विवाह के समय पूजा करना, अपवित्र घोषित लोगों को शुद्धिकरण करना या फिर आपराधिक गतिविधियों के लिए लोगों को सजा देना। सही उत्तर है अपवित्र घोषित लोगों को शुद्धिकरण करना। अगला प्रश्न है, खड़िया समाज में कुल कितने गोत्र हैं? ऑप्शंस हैं 12, 9, 15 या 19। सही उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है, डोकलो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं व्यवस्था, बैठक, विवाह या फिर नृत्य। सही उत्तर है बैठक। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है खड़िया समाज का राजा, खड़िया समाज की बैठक, खड़िया समाज का त्यौहार, खड़िया समाज का लोकगीत। सही उत्तर होगा खड़िया समाज का राजा। डोकलो मतलब होता है मीटिंग और सोहर मतलब होता है हेड, यानी इसका सही आंसर होगा खड़िया समाज का राजा। अगला प्रश्न है, खड़िया समाज की बैठकों को बुलाने एवं लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस है कालो, महतो, करताहा या फिर बैगा। सही उत्तर होगा करताहा। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सही उत्तर होगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर की शुरुआत कब हुई? 1950, 1965 से, 1934 से या फिर 1920 से। सही उत्तर होगा 1934 से। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए, और परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।